हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली वेल। ओके, चलिए हम लोग यूपीएससी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा था। टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप को जो एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप नहीं थे, जिसे हम लोगों ने एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स ट्रीट किया था, जिसमें कौन कौन से थे एक बार तेजी से रिकॉल करें तो पहला था फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी एंड एपॉक्सी। ये 8 टाइप 1 के जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे जिसको टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास पे डिस्कस किया था। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी वहां पे पिक किए थे और उसको भी ट्राई कर रहे थे कैसे किया जाता था। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्विक कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स पिक करेंगे, उसको हम ट्राई करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, राइट डाउन द सम कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके गाइस, कुछ एक कपल ऑफ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे गए हैं। प्लीज पॉज द वीडियो और ट्राई करें अपने आप, उसके बाद आप मैच कराएं कितने लोगों का सही हो रहा है। चलिए एक करके देखते हैं। पहला वाला जरा एग्जांपल देखिएगा आप, इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप यानी ब्रोमो नजर आ रहा है एंड व्हाट डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। गाइज हम लोग पिछली क्लास में इसके बारे में बात कर चुके थे कि अगर टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो वी हैव टू नंबर मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट, क्योंकि प्रियोरिटी में हम लोगों ने क्या सीखा था कि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा सीनियर एज कंपेयर टू टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप। ओके, देन व्हाट द नंबर, इधर से आएंगे तो सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमो। इधर से आएंगे सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। तो वी हैव टू नंबर द मल्टीपल बॉन्ड। तो ये हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया। ओके फाइन। अब नंबरिंग करने के बाद बहुत ही आसान सी बात हो गई, आप ब्रोमो को लिख दीजिए 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देन पेंट 2 ईन। फाइन, दूसरे वाले पे आते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है और एक मिथाइल है। ओके, ऐसे टर्मिनल से हम नंबरिंग करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े। यहां से 1 पे स्टार्ट होगा, यहां से आएंगे तो 2 पे से स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली आप नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, नंबरिंग कर दिया आसानी से। उसके बाद लिख लीजिए आप सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन को पहले, व्हाट 4 मिथाइल, गुड। उसके बाद पेंट, पेंट या पेंटा, एग्जैक्टली मल्टीपल बॉन्ड रिपीट कर रहा है तो पेंट ना होके पेंटा हो जाएगा, व्हाट 1,3 डाई इन। दैट्स गुड। इसके बारे में जरा देखिएगा, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप क्लोरो भी प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि अगर टर्मिनल्स पे डबल एंड ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हो तो नंबरिंग कहां से करते हैं, डबल बॉन्ड से। एग्जैक्टली, यानी डबल बॉन्ड मोस्ट प्रायोरिटी है अगर दोनों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड टर्मिनल्स पे हो। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या लिखें बताइए, लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो व्हाट पेंट 1 N 4 आइन। ओके, लुक एट दिस। फिर से टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट हियर। तो यार हमें इस केस में हमने यही देखा था ऑब्वियसली कि हमें वहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग जहां से मल्टीपल बॉन्ड सबसे लोएस्ट लोकेंट पे हो। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 पोजीशन पे मिल रहा है, तो यहां से लिखेंगे। बाकी क्लोरो ब्रोमो को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दीजिए, 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, पेंटा 1,3 डाई इन। आई होप दिस इज ओके एंड वेरी मच क्लियर। इधर देखेंगे आप, सबसे पहला काम भैया हम लोग का वही होगा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। Here also 5 atom in the ring, sorry chain. Here also 5 atom इन चैन। तो यार 1 2 3 4 यहाँ से 1 4 पे मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 यहाँ से भी 1 और 4 पे मल्टीपल बॉन्ड। तो आप किसी भी पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, बात एक ही आएगी 1 2 3
4 5। लुक एट हियर, ये क्या है? CH2CH सिंगल बॉन्ड, ठीक है। याद है आपको, इसी को हम लोग विनाइल पढ़ते थे भैया। ये कुछ ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH दिस। लुक एट हियर, इसे यार हम लोग क्या पढ़ते थे? विनाइल पढ़ते थे, विनाइल। अच्छा, विनाइल को हम लोग कॉमन नेम बोला था, इसको बोला था एथेनिल। ओके, इसे क्या बोला था? एथेनिल। तो राइट डाउन हियर 3 एथेनिल, 3 एथेनिल पेंटा 1,4 डाइईन। मैच कराइए प्लीज। 3 एथेनिल पेंटा, मल्टीपल बॉन्ड रिपीट करो ना, पेंटा 1,4 डाइईन। आई होप परफेक्टली ऑल राइट। इसमें आप देखेंगे भैया, इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसमें टर्मिनल्स पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। टर्मिनल्स पे क्या है? डबल बॉन्ड। लेकिन इन डबल और ट्रिपल के साथ एक डबल बॉन्ड और भी है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो हम डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देके आगे बढ़ जाते, लेकिन अब हमें इस डबल बॉन्ड को भी मिनिमम लोकेंट देना पड़ेगा। तो इसमें हमने बहुत लोगों से गलती होते देखा है। बहुत सारे लोगों ने इस डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर दिया होगा, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन यहां से नंबरिंग करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मिनिमम पोजीशन मिल रहा है इस डबल बॉन्ड को भी, ये बात ध्यान देना होगा। सॉरी, 5 हो चुका है, यहाँ 6 और 7। ओके, यहां से आओगे 1 2 3 पे इसको मिल रहा है, यहां से आओगे 1 2 3 4 पे मिल रहा है। तो यहां पे इस डबल बॉन्ड को भी मिनिमम पोजीशन लोकेंट देते हुए नंबरिंग करना है, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो आप इधर से नंबरिंग ऑब्वियसली कर देते। फिर क्या लिखना है इधर? 5 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्टा 3,6 डाइईन 1 आइन। ध्यान दीजिएगा, डाइन भी आ रहा है और आइन भी आ रहा है, डाइईन भी है और आइन भी है, ठीक है। दिस इज फेयर, देख लीजिए आराम से। उसके बाद इसे हम हटा देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप में क्या बोला गया है? ग्रुप ऑफ दिस टाइप आर ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेड बाय सफिक्स इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। बोला गया टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप जो है एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उनको सफिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। प्रियोरिटी टेबल फॉर फंक्शनल ग्रुप गिवन बिलो। हम एक प्रियोरिटी टेबल लिखेंगे जिसमें हम जानेंगे किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, उस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में उसका सफिक्स क्या होगा और उसका प्रफिक्स क्या होगा। राइट डाउन अ टेबल, इसमें कॉलम बनाएंगे, एक तरफ सीरियल नंबर लिख लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप के बारे में, 6 हमने लिख दिया, अभी 6 और हैं एक्चुअली। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे हम लोग सफिक्स में ओइक एसिड लिखेंगे, प्रफिक्स में कार्बोक्सी लिखेंगे। सल्फोनिक एसिड पढ़ते हैं, इसे SO3H सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स भी और प्रफिक्स सल्फो यूज करेंगे। इस लिंकेज को पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड, COOCO एसिड एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स लिखेंगे, प्रफिक्स एक्चुअली इसका यूज नहीं होता क्योंकि भी कभी कॉर्नर पे आएगा नहीं। इसे अगर आप देखेंगे एस्टर होता है, एस्टर इसका नाम होता है। O8 लिखते हैं इसका सफिक्स, इसका प्रफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं। एसिड क्लोराइड COCl एसिड क्लोराइड पढ़ते हैं इसे। ऑयल क्लोराइड सफिक्स यूज करते हैं, क्लोरोकार्बोनिल प्रफिक्स। CONH2 को एसिड एमाइड पढ़ते हैं, इसका सफिक्स एमाइड होता है और प्रफिक्स कार्बामोइल होता है, ठीक है। इसे इस 6 को आप लिख लीजिए, फिर बाकी मैं इसे हटा के अगला लिखता हूँ। जैसे अभी पिछले हम लोगों ने 6 लिख दिया था, 6 के नीचे ही आपको लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने दोबारा लिखा इसे। 7 नंबर है CN, जिसे साइनाइड पढ़ते हैं, इसका सफिक्स लिखेंगे नाइट्राइल और प्रफिक्स लिखेंगे साइनो। व्हाट अबाउट 8, इसे आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं, NC है। देखिए ये CN था, ये NC है।
आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे इसे। सिमिलरली इसका जो सफिक्स होगा वो आइसोनाइट्राइल होगा, आइसोसाइनो इसका प्रोफिक्स होगा। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, इसका हम लोग सफिक्स अल लिखेंगे। प्रीफिक्स में ऑक्सो और फॉर्मिल दोनों यूज होता है, मैं वहां आपको बताऊंगा कब ऑक्सो यूज करना है कब फॉर्मिल यूज करना है। CO को कीटोन पढ़ते हैं, इसे ओन ONE ओन इसको सफिक्स में लिखेंगे। प्रीफिक्स में इसका ऑक्सो या कीटो लिखेंगे। OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए अल्कोहल है ये, इसलिए ऑल पढ़ते हैं। देखिए अल और ऑल में फर्क है। इसे हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं अगर इसका प्रीफिक्स है। SH को, जैसे ये अल्कोहल था OH, वैसे ही SH क्या है, थायो अल्कोहल। थायोल इसका होता है सफिक्स, प्रीफिक्स होता है मर्केप्टो। ओके, NH2 को एमीन पढ़ते हैं, ठीक है, इसका सफिक्स भी एमीन है, प्रीफिक्स एमिनो है। और इन दोनों के बारे में आप जानते हैं, एल्कीन जिसके लिए ईन लिखते हैं, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। एल्काइन आइन लिखते हैं, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। इन दोनों को सबसे आखिरी में लिखा है, अगर आपको याद हो कि ये दोनों अगर ये ऊपर के 13 आए, अगर ये ऊपर 13 आए तो इन सबको सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में रखेंगे, सबसे बाद में रखेंगे। एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है एक्चुअली, इन दोनों के, इन 13 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी अगर ये 13 फंक्शनल ग्रुप ऊपर आए तो उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अब आपको याद होगा टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था। टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप और ये एल्कीन और एल्काइन, अगर ये दोनों उसके साथ आते हैं तो एल्कीन और एल्काइन ज्यादा प्रेफरेंस देते थे हम लोग टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसे एक बार देख लीजिए फाइनली, उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं इसको बहुत सारे एग्जांपल में कि कैसे हमें यूज करना है टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप और उसके सफिक्स और प्रीफिक्स को। प्लीज नोट डाउन। ओके, फाइनली देखते हैं टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नंबरिंग कैसे करते हैं, उसका नेमिंग कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हम बात करेंगे कि नंबरिंग कैसे करते हैं। पहला रूल बोला गया है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ओके, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन विथ फंक्शनल ग्रुप एंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन सेलेक्टेड एज पेरेंट कार्बन चेन। ये बोल रहा है कि ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात तो बहुत ही पुरानी है इनिशियल, लेकिन बोल रहा है कि अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप को भी शामिल करना है और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो उसको भी फंक्शनल ग्रुप के साथ हमें शामिल करना है। कैसे क्या, कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, उसमें नंबरिंग करके पहले सीखते हैं कि नंबरिंग कैसे करना है। जरा इसमें आप देखिए, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैं बोलूंगा फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप मेरे बोलने से आपको तुरंत समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप की। ओके, टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप में का कोई इसमें प्रेजेंट है टाइप 2, तो आपको COOH नजर आएगा। अच्छा, COOH के बारे में एक खास बात आओ समझ लीजिए, COOH कहीं भी रहेगा इंटायर कंपाउंड में, इंटायर मॉलिक्यूल में, तो सबसे पहले COOH के कार्बन को नंबर 1 असाइन करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले क्या किया, इसकी नंबरिंग कर लिया। इसकी नंबरिंग करने के बाद नंबर 1 इसको दे दिया COOH को, नंबर 1 किसको दे दिया, COOH को, नंबर 2 यार। उसके बाद इधर से इधर राइट साइड मूव कर जाए, लेफ्ट साइड मूव कर जाए। अगर 2 यहां दिया 3 4 5, तो ऑब्वियसली इधर जाएंगे क्योंकि बोला गया है फंक्शनल ग्रुप को शामिल करते हुए हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हम लोग का जो बन गया है, ये क्या बन गया, पेरेंट चेन बन गया। ये आप लोगों का क्या है, सिलेक्टेड पेरेंट चेन COOH को हम लोगों को मेन चेन में शामिल करते हुए। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, इसमें COOH को जैसे मैंने बोला कि कहीं भी COOH आपको दिख जाए भैया, ये COOH सबसे सीनियर होगा, तो चाहे कहीं भी रहेगा पूरे कंपाउंड में तो COOH के कार्बन को ही नंबर 1 देंगे। फाइन, उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे आ गए। अच्छा, आप बताइए 3 4 इधर आए या 3 4 5 की तरफ चले जाए,
किधर जाए, ध्यान दीजिए भैया, आपने रिंग मतलब आपने पेरेंट चेन को छोटा कर देना है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को आपको शामिल करना है प्रिंसिपल कार्बन चेन में। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को हम लोगों ने शामिल किया, यानी पेरेंट चेन अपन लोगों का ये हो गया। इसको देखेंगे, इसमें क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप देख पाएंगे कि OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें नंबरिंग OH की साइड से करना होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी नंबरिंग हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर लिया, यानी पेरेंट चेन आपने देखिए। अच्छा, हमने नीचे क्यों इधर आए, इधर क्यों नहीं गए 5 6? क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में रखना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में रखना है विथ फंक्शनल ग्रुप, भले ही आपकी पेरेंट चेन छोटी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जरा देखिए नंबरिंग कहाँ से करें, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है कि नहीं, पहले तो ये आप देख बताइए। तो जैसे आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं, तुरंत आपके दिमाग में आया कि OH तो यहाँ प्रेजेंट है। अब नंबरिंग ऐसे करना है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम या लोवेस्ट लोकेंट रूल पे मिले। लोकेंट मिनिमम लोकेंट मिले तो मतलब इधर से आएंगे तो 1 2 3, इधर से आए 1 2 3, इधर से आए 1 2 3 4। अच्छा, 1 2 3 4 इधर आए, 1 2 3 इधर आए, तो 3 को पोजीशन देंगे, लेकिन इधर से आएंगे तो मिनिमम पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड को भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें नंबरिंग करनी होगी, जिसमें हमें मल्टीपल बॉन्ड को भी मिनिमम लोकेंट मिल गया, फंक्शनल ग्रुप को भी मिनिमम लोकेंट मिल गया। तो ये आपका क्या हो गया, सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। अभी हम लोग भैया केवल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि नाम हमें बहुत सारे कंपाउंड का लिखना, बहुत तेजी से लिख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले आप देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर पा रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही। ओके, नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात हम लोगों ने और मेंशन करें यार, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर नंबरिंग प्रियोरिटी ऑर्डर इज गिवन बिलो। अगर यार टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोगों ने लर्न कर लिया, टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोगों ने लर्न कर लिया, साथ में मल्टीपल बॉन्ड को भी सीख लिया। अगर टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप तीनों प्रेजेंट है, तो प्रियोरिटी किसको देंगे, इसके बारे में अगर हम सोचें तो बोला गया सबसे पहला प्रियोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड्स को, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स को। ये आपको ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर किसी कंपाउंड में आपने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, एग्जैक्टली टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी उसको देंगे। उसके बाद आप मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रियोरिटी देंगे, एंड देन लास्ट थिंग दैट की सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रियोरिटी देंगे। ओके फाइन, नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ चेन एंडिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन numbering starts from the carbon of functional group. These functional group is known as Boss category functional group. Functional group of this type are shown below. बोला गया है कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इस तरह से हो, जिसे मैंने बॉस बोला है, बॉस का मतलब यार आपको समझ में आता, सीनियर हो, मतलब मोस्ट सीनियर हो, ठीक है। हर किसी का एक बॉस होता है एक्चुअली, अगर बात करें तो इस सीनियरिटी टेबल में अगर आप देखें तो टॉप ऑफ द बॉटम पे सबसे ज्यादा टॉप पे जो आपको नजर आएगा वो COOH नजर आएगा। लेकिन साथ साथ हमने 7 फंक्शनल ग्रुप को यहाँ मेंशन किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप देखें COOH को मेंशन किया, एसिड एनहाइड्राइड को हमने मेंशन किया, एस्टर को मेंशन किया है यहाँ पे। इसी तरह से एमाइड है, एसिड क्लोराइड है, साइनाइड है और एल्डिहाइड है। बोलना ये गया है कि ये जो 7 लिखे गए हैं, इन्हें मैं बोल रहा हूं अपने तरफ से, ये बॉस कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप है। मतलब अगर ये 7 कहीं भी किसी भी कार्बन चेन में प्रेजेंट है तो हमेशा नंबरिंग इन्हीं 7 के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या बोला जा रहा है। ओके, ये बात जो अभी हम लोग ने थर्ड पॉइंट लिखा है, ये बात हम पहले से जानते हैं। क्या बोला गया है, दिस इज ऑलरेडी नोन एज दैट इफ ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज ड्रॉप्ड इफ सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट फ्रॉम ए वोवेल। ये बात वही बोला गया यार, जैसे कि हम लोग पुराने वीडियोस में हम लोगों ने किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवेल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स मतलब एल्केन या एल्कीन या एल्काइन से जो लास्ट में ई आता है उसे हटा देते हैं।
मैं आपको रिकॉल करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं ये एग्जांपल ले लूं आपके सामने। अगर आप ये एग्जांपल ले लिए तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया, क्या लिखेंगे इसे? ब्यूटेनोइक एसिड, ये लिखेंगे। अच्छा, आप इसे देख के बताइए कि यह सही लिखा है, क्या इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? तो अगर आप इसे तुरंत देखेंगे तो एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ये प्राइमरी सफिक्स यहां से क्या है? ई, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओ। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स जो ई है, सेकेंडरी सफिक्स ओ है, वो दोनों क्या है? वोवेल्स। तो यही बात सिखा रहा है कि अगर सेकेंडरी सफिक्स जो यहाँ पे ओइक है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे ओइक है, वहां से प्राइमरी सफिक्स का ई जो है हम ड्रॉप कर देंगे, यानी ये नाम जो एक्चुअली लिखा है वो गलत लिखा है। अब इसे सुधार के लिखने के लिए क्या जरूरत है? तो क्या लिखेंगे आप? ब्यूटेन, ध्यान दीजिए ई अब हटा देना यहाँ पे, और साथ में ओइक एसिड मेंशन कर देना। ये नाम फेयर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नाम अगर आपके ऑप्शन में आ जाएगा तो बार बार पढ़ने से ये ई आपको समझ में नहीं आएगा, केवल ई दोनों में हटाया गया है, और ये मिस्टेक्स हमने ज्यादातर लोगों को होते हुए देखा है। और क्या इसमें लिया जा सकता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, इसे आप जरा अपने आप लिखने का प्रयास करें। इसमें आपने फिर से OH फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, OH फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप मिनिमम लोकेंट पे आए, ओके। तो यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे? पेंटेन टू ऑल। क्या ये सही है भैया? क्या ये सही है? तो अगर आप ये देखेंगे तो फिर से वही गलती हम लोगों ने रिपीट कर दिया है। कौन सी गलती? कि यहां पे वो जो प्राइमरी सफिक्स था एन था, उसका ई आया है, और सेकेंडरी सफिक्स का ओ आया है, और ये दोनों वोवेल है, तो हमें इस ई को यहां से हटाना पड़ेगा। ई को हटाना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? पेंटेन, क्या लिखेंगे? पेंटेन टू ऑल। ध्यान दीजिए, ई मैंने यहां पे हटा के लिखा, यानी ये सही है और ये गलत है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। जब कोई प्राइमरी सफिक्स से बाद में सेकेंडरी सफिक्स आएगा और वो सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवेल से स्टार्ट होगा, तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट में जो ई है उसे हम ड्रॉप कर देंगे, ओके। नोट कर लीजिए। फिर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये 4 पॉइंट क्या लिखा है, इसे लिखने की शायद जरूरत नहीं है, ये बात हम पहले से जानते हैं क्योंकि पहले से हम यूज कर चुके हैं। क्या लिखा है? इफ ए कंपाउंड 2 और मोर लाइक ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है, न्यूमरल प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज। बोला गया अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा ग्रुप्स रिपीट कर रहे हो तो उनके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे CH3 CH OH CH2 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। जैसे ये हमने कोई कंपाउंड ले लिया। अब इसमें अगर आप नंबरिंग कर लें तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों यहां से किया? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH इसमें प्रेजेंट है। अब अगर आप देखें तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यहां पे OH माइनस है और वो OH है, OH है। OH का मतलब क्या? अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते थे? ऑल। लेकिन यहां पे प्रीफिक्स लिखना है, क्यों? क्योंकि OH यहां प्रेजेंट है एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और OH रिपीट कर रहा है कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार के लिए क्या यूज करेंगे? डाई। तो क्या लिखेंगे बताइए? 3,5 डाई हाइड्रोक्सी। ध्यान दीजिएगा, डाई हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। 3,5 डाई हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, कोई ऐसे लिखना चाहे 3,5 डाई हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 ओइक एसिड, दैट्स आल्सो फेयर, लेकिन इतना यही लिखा जाता क्योंकि ये कभी बीच में नहीं आएगा भैया, इसीलिए 1 जरूरी नहीं मेंशन करना, ठीक है। जैसे इस तरह से और कुछ लिखा जा सकता है।
अब जैसे इसको अगर आप देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप COCl ऑयल क्लोराइड है, ये NH2 है, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यही है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब ये मिथाइल और ये अमीनो, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट से तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। क्या लिखेंगे? 3 अमीनो, नेक्स्ट 4,5, अब 2 बार आया, इसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई मिथाइल, पैरेंट चेन 6 कार्बन, क्या लिखेंगे इसके लिए? सफिक्स ऑयल क्लोराइड, हेक्सेनोइल क्लोराइड, हेक्सेनोइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से इसे यूज करेंगे, इसे आप देख लीजिए। फिर और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हमने लिखे हैं जिसमें टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है, और ज्यादा इसमें देखेंगे आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी है, और मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप भी, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फाइनली आपको इसे नंबर करना होगा। मैं चाहता हूं पहले आप इसे ट्राई करें, फिर आप मैच कराएं कितना सही हुआ कितना गलत। तो जैसे देखिए इसमें सबसे पहले COOH है, तो वहां पे नंबरिंग करेंगे इस तरह से, 5 कार्बन का नंबरिंग कर दिया। अब इसमें OH का क्या यूज करेंगे? प्रफिक्स क्या लिखें? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर आप देखें तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? CHO यानी एल्डिहाइड, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। क्या लिख दें यहाँ पे? पेंट 3 ईनल, ध्यान दीजिएगा, पेंट 3 ईनल। हमने ईन और अल को साथ में लिखा, कोई ऐसा भी लिख सकता है पेंट 3 ईन 1 अल, लेकिन ये भी सही है क्योंकि फिर से CHO कभी बीच में नहीं आ सकता भैया। ओके फाइन। इसमें देखेंगे तो इसमें CN फंक्शनल ग्रुप है, CN साइनाइड, तो इसके कार्बन को नंबर करेंगे फर्स्ट। उसके बाद आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन CN का सफिक्स क्या लिखते हैं? साइनो या नाइट्राइल? नाइट्राइल लिखते हैं भैया, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, सिमिलरली इसको आप देखें तो इसमें COOH प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5, क्या लिख दे इसमें? पेंटेन, पेंटेन या पेंट, 5 कार्बन पेंट, साथ में 3 इनोइक एसिड। अच्छा, कोई ऐसे भी लिख सकता है पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, तो वो भी सही होगा। ठीक है, पेंट 3 इनोइक एसिड, क्योंकि 3 पे डबल बॉन्ड है और ओइक एसिड। अब जरा इसमें बताइए, इसमें नंबरिंग कहां से करें? इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, OH है, और टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप भी है। तो हमने आपको बताया था, इसमें ऑर्डर ही लिखा था हम लोगों ने कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, देन मल्टीपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो हमें सबसे मस्ट प्रियोरिटी किसको देना है? OH को मिनिमम पोजीशन मिले, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे इस तरह से। ठीक है, क्या लिखें इसके लिए? अल्फाबेटिकली पहले एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो उसको ऐसे लिख दीजिए 2 ब्रोमो, देन पेंट 5 इन 2 ऑल, ध्यान दीजिएगा, पेंट 2 ब्रोमो लिख दिया, पेंट 5 इन ना हो गया, सॉरी 4 इन होगा क्योंकि 4 पे मल्टीपल बॉन्ड है। 2 ब्रोमो पेंट 4 इन 2 ऑल। ठीक है, इस तरह। इसमें अगर आप देखें तो इसमें COOH जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें इसका नाम क्या लिखें? इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो। तो सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लें। क्या लिख दें? 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, देन 4 नाइट्रो, हेक्स 3 इनोइक एसिड, हेक्स 3 इनोइक एसिड, ये इसका पूरा नाम होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, कहीं कहीं इसके नाम के आगे भैया जेड लिखा होगा।
ठीक है। अच्छा, हमेशा जेड नहीं होगा, कभी ई होगा, कभी जेड होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कभी किसी IUPAC नाम के आगे ई मेंशन हो सकता है, जेड मेंशन हो सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई बुक्स वगैरह रेफर कर रहे हो, फिर उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पे आपको नजर आएगा। ठीक है, असाइनमेंट में भी अगर आपने ट्राई किया होगा तो वहां पे भी आपको ई और जेड वाले नॉमेनक्लेचर भी नजर आए होंगे। इसे आप पैनिक नहीं होना इससे, ये ई और जेड एक आइसोमर का टर्म है भैया। कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में, जब मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा कि किसी डबल बॉन्ड के अराउंड ई है या जेड है, उसके हिसाब से यह नाम मेंशन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये जेड है, अब ये कैसे मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यानी आपको ई और जेड को ध्यान नहीं देना है, बाकी नाम को ध्यान देना। ठीक है, फाइनली मैं लिखने वाला भी नहीं था, लेकिन मैं भी कहीं आपको नजर आ तो आप परेशान ना हो कि सर ये जेड और ई का मतलब क्या है। फाइन, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। एनहाइड्राइड जिसका फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से होता है, आप जानते हैं एनहाइड्राइड कुछ इस तरह। एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होता है कि एनहाइड्राइड का प्रिंसिपल जो एसिड्स है जिनके मिलकर ये एनहाइड्राइड बने हैं, यानी पेरेंट एसिड के नाम से ही डिसाइड होगा किसी एनहाइड्राइड का IUPAC नेम। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि एनहाइड्राइड प्रिपेयर कैसे होता है। अगर ये पता चल गया एनहाइड्राइड प्रिपेयर कैसे होता है, तो हमें उसके कंस्टिट्यूएंट्स एसिड पता चल जाएंगे कि किस किस एसिड के मिक्स होकर ये एनहाइड्राइड बना है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी बात एनहाइड्राइड की करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनहाइड्राइड बनता कैसे है। तो एसिड एनहाइड्राइड में बोला गया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम व्हिच इट इज ऑब्टेन्ड। यानी हम पहले ये बात करेंगे कि जो एनहाइड्राइड बनता है, एसिड एनहाइड्राइड, वो किसके एसिड से बनता है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन के बारे में। सिमिलरली से मैंने कोई एसिड ले लिया कुछ इस तरह से, और मैंने बोला कि भैया इसको हीट कर देते हैं, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो फाइनली प्रिपेयर होता है RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, R। ठीक है, ये कोई बनता है। सिमिलरली अगर मैं कुछ इसको मैं और थोड़ा सा बेहतर, मैं अभी ज़्यादा डेप्थ में बातें नहीं करना चाहता कि कैसे बना होगा, तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ कैसे होगा। इसकी पूरी यार सेट ऑफ मैकेनिज्म है जो हम लोग चैप्टर में ही पढ़ेंगे या रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 मोल लिया कोई एसिड के, सिमिलरली आपने एसिड के 2 मोल ऐसे कुछ ले लीजिए कुछ इस तरह से, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हियर और एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक दूसरे। आप इसको अगर हीट किया गया तो यहाँ से देखिए वाटर एलिमिनेट करना है, तो कुछ यहाँ से H2O निकाल दीजिए, कुछ यहाँ से H2O निकाल देंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता नजर आएगा। और बाकी जो बच रहा है उसको ऐसे रहने दीजिए। क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, साथ में एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, OR। तो ये सिंपली क्या हुआ? एसिड एनहाइड्राइड। क्या हुआ? एसिड एनहाइड्राइड। और सिमिलरली ये कोई क्या होगा? एसिड रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी एसिड के साथ अगर हम लोग क्लब कर दें तो इस तरह का एनहाइड्राइड हमें प्रिपेयर हो जाएगा। देख लेंगे तो फिर कुछ जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे ये ले लिया हमने, एक एसिड ले लिया, इसको मैं हीट कर रहा हूं, इसको हीट करूंगा तो क्या आप इतना समझ पा रहे हैं कौन सा एनहाइड्राइड बनेगा? ये आप समझ पा रहे होंगे, कुछ ये प्रिपेयर होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं भैया। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखने के लिए उसके पेरेंट एसिड का नाम जानना जरूरी होगा कि उस पेरेंट एसिड से जो ये एनहाइड्राइड प्रिपेयर हुआ होगा। तो पहले इसके बारे में बात करेंगे। कितने कार्बन का भैया एसिड है? 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए एथेनोइक एसिड क्या लिख सकते हैं? इसके लिए एथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। ठीक है, एक नाम और जानते हैं आप, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन नेम है भैया, ये कॉमन नेम एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड इसका आयुपैक नेम है। अच्छा अब इसका नाम लिखना, एक्चुअली ये क्या है? एसिड है। ये क्या है?
एनहाइड्राइड है। किसका? इस एसिड का ये एनहाइड्राइड है। तो नाम में के पहले जो ये आया है एथेनोइक, यहां पे भी आएगा एथेनोइक। अब फाइनली लिखना क्या है, एसिड का जो पहला वाला पार्ट है आएगा, लेकिन लास्ट में जो यहां पे ये एसिड लिखा है उसकी जगह पे यहां आ जाएगा भैया एनहाइड्राइड। ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। फाइनली एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो ये पेरेंट जिसका ये एनहाइड्राइड है उस एसिड का नाम यहां लिखना है। फाइनली उसको कंप्लीट करने पे जो पेरेंट एसिड है उसके लास्ट में एसिड हटा के एनहाइड्राइड मेंशन कर देना। अगर ये एथेनोइक एसिड है तो ये क्या हो गया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। अच्छा, जैसे ये एसिटिक एसिड हो गया तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है भैया, इसको रिप्रेजेंटेशन इसका अलग अलग तरीके से होता है। कोई ऐसे लिख सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस दिस, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, यहाँ पे AC का होल ट्वाइस O। जहां पे एक बात ध्यान दीजिए, मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे जो AC है वो CH3 C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो ये इसी स्ट्रक्चर का ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल अगर मैं लूं, मैं पूछूं आपसे, खुद अपने आप बताइए इसका नाम क्या होगा। ठीक है, ये अब मैं एसिड से, ठीक है, एनहाइड्राइड प्रिपेयर करता हुआ नहीं नजर आ, मैं बता रहा हूं आपको, मैं डायरेक्ट एनहाइड्राइड मैंने दिया आपको। मैंने पूछा भैया इस एनहाइड्राइड का नाम बताओ। अब एक बात और ध्यान देना है कि जो पार्ट, एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन के साथ जो ये ऑक्सीजन बीच में है, अगर ये वाला पार्ट ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और ऑक्सीजन के राइट साइड दोनों का सेम है, एक्चुअली मैं बोलूं तो यहाँ से जो राइट लेफ्ट बिल्कुल इक्वल पार्ट है, तो ये बात समझ में आता है कि भैया वो सेम एसिड से बने हैं। मैंने तो कभी ये नहीं कहा ना कि हमेशा दो मोल होगा ही, कभी ऐसा भी तो सकता है ना कि दो एसिड अलग अलग हों। आई रिपीट कि दो एसिड अलग अलग हों, वो आपस में कंडेंस होकर वाटर एलिमिनेट करें, फिर एनहाइड्राइड बने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी भी ये दोनों सेम है। अच्छा, क्या बता पाओगे कि ये किस पेरेंट एसिड से बना होगा, किस पेरेंट एसिड से बना होगा? फिर आप देखेंगे तो ये प्रोपेनोइक एसिड से बना हुआ होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं आपके बगल में, यहीं पे CH3 COO, यहाँ पे CO CH2 और ये CH3। अब इसको जरा देख के बताइए, ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कुछ और है, इसके राइट साइड में कुछ और है। यानी ये जब बना हो गया तो दो अलग अलग एसिड के साथ मिलके एनहाइड्राइड बना होगा। फाइन, दो अलग अलग एसिड के साथ मिलके बना होगा। तो इन दोनों को जो अल्फाबेटिकली पहले जिसका नाम है उसको पहले लिख दीजिए। अगर आप देखें तो ये एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड से मिलके बना होगा भैया। एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड आपस में जब ये कंडेंस हुए होंगे तो ये एनहाइड्राइड प्रिपेयर हुआ होगा। यानी किसके किसके मिक्सचर से? एथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड का ये एनहाइड्राइड है। तो नाम इसका यूपीएससी क्या होगा? इसका नाम होगा एथेनोइक प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे नाम ऐसे लिखे जा सकते हैं। जैसे मैं इस तरह से ले लूं, अब इसका नाम अगर आप सोचें तो एक तरफ क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक, एक तरफ क्या है एथेनोइक। ठीक है, एक तरफ है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक, एक तरफ है एथेनोइक। अब इसका भी नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड मिल के बने हुए हैं, तो आप इसका लिख सकते हैं, क्या लिखें, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक,
फिर एथेनोइक, लास्ट में क्या लिखना है, एनहाइड्राइड। इस तरह से, यानी आपका एनहाइड्राइड का नाम लिखने के लिए आपको दो अलग अलग जो एसिड से मिलके बने हुए होंगे उस एसिड के नाम के लास्ट में एसिड हटा के एनहाइड्राइड लिख देना होगा। दैट इज द आयुपैक नेम ऑफ एनहाइड्राइड। नोट कर लीजिए। फिर कुछ और एग्जांपल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स तो उन्हीं एसिड एनहाइड्राइड की डेरिवेटिव पे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जरा उसे देखेंगे फिर से। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी एनहाइड्राइड है। अच्छा, एनहाइड्राइड के इधर वाला पेरेंट एसिड कुछ और रहा होगा, इधर कुछ और रहा होगा। तो अब आप इन दोनों में किसको पहले लिखें ये बात देखें तो इसमें ब्रोमो लगा है, हाइड्रोक्सी लगा है, दोनों में 4 कार्बन के पेरेंट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली ब्रोमो पहले आएगा अल्फाबेटिकली, इसलिए यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, इधर इतना ऐसे है 1 2 3 4, इधर कुछ इस तरह से। अब क्या लिखें इसमें, सबसे पहले लिख दें 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक, फिर साथ में 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक। लास्ट में क्या लिखना होगा, एनहाइड्राइड। फाइन, इस तरह से इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी इधर भी 2 ही कार्बन है, 1 2, इधर भी अगर आप देखें तो इसमें भी 2 ही कार्बन है, यानी एथेनोइक एसिड का ये भी है, एथेनोइक एसिड का ये भी है, बस इधर ब्रोमो लग गया, इधर क्लोरो लग गया। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो वाला पहले लिखना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो एथेनोइक क्लोरो एथेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह से ब्रोमो एथेनोइक क्लोरो एथेनोइक एनहाइड्राइड। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है थोड़ा सा, लेकिन पेशेंस से देखना है इसमें। अगर आप इसमें भी देखें तो आराम से 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन इधर, 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली 6 कार्बन इधर भी। अब इन दोनों में किसको पहले लिखें, तो अगर इसमें देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से लगे हैं, इथाइल, इथाइल एंड मिथाइल, हियर ओनली मिथाइल, ठीक है। तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो इधर वाला पार्ट हम लोग पहले मेंशन कर लेते हैं। क्या लिखें, लिखेंगे 2,4 डाई इथाइल, ओके, 3 मिथाइल हेक्सेनोइक। अब उधर वाला लिखेंगे क्या, 3,4,5 ट्राई मिथाइल क्या, हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड। तो दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस गिवन एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस हमने लिख दिया है, इतना बड़ा कभी पूछे जाने वाला नहीं है। बट यू हैव टू डेफिनेटली पता होना चाहिए आपको कि यार आइडिया क्या है एक्चुअली नाम लिखने का। यू मस्ट बी श्योर कि जब एनहाइड्राइड होगा तो दोनों पेरेंट एसिड को आपको पहले मेंशन करना होगा, तब आखिरी में आपको क्या लिख देना होगा, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला, आपको आसानी से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके हम लोग किसी भी एनहाइड्राइड का उसके करस्पॉन्डिंग उसका नाम लिख सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग कर सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स और मेंशन किए हैं इसमें। अगर आप देखें तो एक इधर पेरेंट एसिड आपको नजर आएगा, दूसरा वाला इधर नजर आएगा, जिससे मिलकर ये एनहाइड्राइड बना होगा। अगर आप देखें तो बेंजीन से लगा हुआ तो बेंजोइक एसिड रहा होगा, बेंजीन से COOH, इससे बेंजोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, अगर इसमें देखें तो इसमें भैया लगेगा कि दो सेम एसिड मिलके ये बने हुए हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये क्या है, इससे मैंने इसको बोला था कि ये बेंजोइक एसिड है, तो ये क्या है, केवल बेंजोइक एसिड से मिलके बना हुआ है। तो इसमें क्या लिखना होगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड केवल लिखना होगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड।
ठीक है, बेंजोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, अब इससे जानना पड़ेगा ये किससे बना हुआ होगा, तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि ये एक्चुअली कुछ ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। अब ये इसी से बना है, ये यहाँ से आपने देखा होगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर दिया गया होगा, ये बन गया होगा। अगर इसको देखें, इसका नाम अगर देखें, अभी ये फिलहाल बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजीन करके यहाँ पे आएगा, बेंजोइक एसिड नहीं, क्योंकि डाइओइक है तो इसका अलग रूल होता है। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होता है। ठीक है, ये स्पेशल केस होता है, हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास तक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक ना होके क्या लिखेंगे इसका, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। जैसे यहाँ पे एसिड लिख दिया है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ना लिख के क्या लिखा जाएगा, एनहाइड्राइड। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए लिखा था कि ये कहां से बना होगा। तो इसका नाम क्या होगा, एग्जैक्टली नंबरिंग कुछ इसी तरह से 1, 2, ठीक है, आप बाकी करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता। बेंजीन इससे पैरेंट चेन है, इसका नाम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका एक कॉमन नेम होता है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है। सिमिलरली इसका नाम होता है सक्सीनिक, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता, ठीक है, इस तरह सक्सीनिक एनहाइड्राइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनहाइड्राइड, उसके नाम हम लोग देख रहे थे। तो इसी तरीके से उसके नाम लिखते हैं। सबसे पहले उसके पेरेंट एसिड को आप ध्यान रखेंगे, पेरेंट एसिड के लिखने के बाद आखिरी में आप क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड। पेरेंट एसिड देखने के बाद आखिरी में एनहाइड्राइड कर देंगे, तो उस एनहाइड्राइड का वो IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज तक हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप देखा। टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ एक्चुअली क्या थे, फंक्शनल ग्रुप थे। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने उसका नाम सीखा, उसके प्रफिक्स देखा, उसका सफिक्स देखा, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप और टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड तीनों प्रेजेंट हैं, तो वी हैव टू प्रायोरिटी फर्स्ट टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप, यानी पहले हमें टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप जो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप उनको नंबर देना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, फिर आखिरी में सब्स्टिट्यूएंस या टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप, ये देखा। ठीक है, इस तरह से। और हमने ये भी देखा कि अगर बॉस कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने 7 नाम अलग से लिखे, कि वो अगर प्रेजेंट है तो वहां से उसी कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग यूज करते हैं सफिक्स, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं प्रफिक्स। ठीक है, और उसके साथ हम लोगों ने एक अलग फंक्शनल ग्रुप का अलग नेमिंग पढ़ा, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। ये बनता कैसे है, उसके पेरेंट एसिड के साथ उसका नाम कैसे लिखते हैं, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो फिर इसी लेक्चर को अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे नाम अभी हम लोग को लिखने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।